कांग्रेस नेता और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी और भाजपा के बीच सोमवार को एक नई बहस छिड़ गई। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर फलस्तीन लिखा हुआ था, जो संघर्ष प्रभावित क्षेत्र के लोगों के समर्थन में एक इशारा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के हैंडबैग पर फलस्तीन शब्द और फलस्तीनी प्रतीक दिखाई दिए, जिसमें एक तरबूज की भी तस्वीर दिखी, जिसे फलस्तीनी एकजुटता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस कदम की भाजपा ने आलोचना की और उनके इस कदम को तुष्टीकरण करार दिया। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, गांधी परिवार तुष्टीकरण का झोला ढो रहा है। उन्होंने कहा, इसी तुष्टीकरण की वजह से उन्हें चुनाव में हार मिली है। आपको बता दें कि भाजपा की आलोचना के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह आलोचना पितृसत्ता है, जहां उन्हें बताया जा रहा है कि क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। उन्होंने कहा, मैं पितृसत्ता का समर्थन नहीं करती, मैं वही पहनूंगी जो मैं चाहती हूँ। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रियंका को राहुल गांधी से भी बड़ी आपदा कहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, इस संसद सत्र के आखिर में कांग्रेस में सभी के लिए 2 मिनट का मौन रखें। जो मानते थे कि प्रियंका गांधी लंबे समय से प्रतीक्षित समाधान थी, उन्हें पहले ही इसे अपना लेना चाहिए था। वो राहुल गांधी से भी बड़ी आपदा है, जो सोचते हैं कि संसद में फलस्तीन के समर्थन में बैग लेकर चलना पितृसत्ता से लड़ना है। ये सही है। मुसलमानों को सांप्रदायिक सद्गुणों का पैगाम देना अब पितृसत्ता के खिलाफ रुख के रूप में सामने आ रहा है। कोई गलती ना करे, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फलस्तीन के लिए अपना समर्थन दिखाया है। अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग को 1 साल पूरे होने पर भी प्रियंका गांधी ने इजराइल पर निशाना साधा। गाजा में बढ़ती मौतों के बीच प्रियंका ने इजराइल पर हमला बोला था। प्रियंका गांधी वाड्रा गाजा पर इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रही है और उन्होंने फलस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। जिससे पहले जून महीने में प्रियंका गांधी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इजरायली सरकार गाजा में नरसंहारकारी कार्रवाई कर रही है और उन्होंने उन पर और उनकी सरकार पर बर्बरता का आरोप लगाया था। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की जीत के बाद प्रियंका गांधी लोकसभा पहुंची हैं। पहले इस सीट पर उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। कई लोगों की हत्या करने के अलावा हमास के लड़ाकों ने कई इजरायली और अन्य विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तब से उसने लगातार गाजा पर हमले किए। इस युद्ध में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें महिलाएं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हजारों लोग बेघर भी हुए और राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। बीते 1 साल से भी ज्यादा समय से इजराइल के हमलों से फलस्तीन के लोगों का आम जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इन हमलों से हजारों लोग घायल हुए, सैकड़ों मारे गए हैं। अब फलस्तीन का समर्थन कर प्रियंका गांधी चर्चा में आ गई है और उनके बैग पर खूब बातें हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।